भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़े पर्सनल लॉ को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, मगर आपको बता दें कि एक मुस्लिम देश ने हिंदुओं के लिए नया पर्सनल लॉ बनाया है। इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहां ये कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चों की कस्टडी जैसे व्यक्तिगत मामलों को नए सिरे से परिभाषित करता है। खास बात यह है कि ये कानून गैर मुस्लिमों और महिलाओं को पहले से ज़्यादा अधिकार देता है और विकल्प भी देता है। ये कानून यूएई को एक आधुनिक और समावेशी समाज के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूएई में पर्सनल स्टेटस लॉ में जो बदलाव किए गए हैं वो 15 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कानून में शादी, तलाक, विरासत और बच्चों की कस्टडी जैसे मामलों में गैर मुस्लिम प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों को राहत और समानता दी गई है। खासकर जो लोग मुसलमान नहीं हैं यानी हिंदू, ईसाई या बाकी नॉन मुस्लिम समुदाय से हैं और यूएई में रहते हैं, उन्हें अपने रीति रिवाज, परंपराओं और मान्यताओं के साथ रहने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं। यूएई में पास होने वाला कोई भी कानून यहाँ के हर नागरिक और निवासी पर लागू होता है, लेकिन इस नए कानून में हिंदुओं और ईसाइयों समेत बाकी सभी नॉन मुस्लिम लोगों को ये छूट दी गई है कि वो अपने देश के कानून या अपनी मान्यता के हिसाब से दूसरे विकल्प भी चुन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये नया कानून किन लोगों पर लागू होता है और किसको इसमें छूट है। सबसे पहले यूएई के नागरिक। ये कानून यूएई के सभी नागरिकों पर लागू होता है। अगर किसी की इंटर रिलीजन शादी है यानी यूएई के किसी आदमी ने किसी दूसरे धर्म की औरत से शादी की है तो उन पर भी ये कानून लागू होगा। दूसरे, नॉन मुस्लिम नागरिक। जिन लोगों के पास यूएई की नागरिकता है लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि ईसाई या हिंदू या दूसरे किसी धर्म के हैं, तो इस कानून की जगह अपने पर्सनल लॉ या अपने देश के नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा ये नॉन मुस्लिम नागरिक यूएई के कानून के मुताबिक किसी और विकल्प को भी चुन सकते हैं। अगर ये लोग अपनी मान्यता के हिसाब से कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो उस हालत में यूएई का यही कानून लागू होगा। नए कानून में हिंदुओं समेत सभी गैर मुस्लिमों के लिए नए विकल्प और नियम दिए गए हैं। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं और यूएई के नागरिक भी नहीं हैं लेकिन यहाँ रहते हैं, वो सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ का पालन कर सकते हैं और ये लोग जिस देश में भी नागरिक हैं वहाँ के कानून का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कोई ऐसा नियम भी अपना सकते हैं जो यूएई में कॉमन हो और उसकी इजाज़त हो, जैसे शादियों के लिए अबू धाबी का सिविल मैरिज कानून और मॉरिशस का कानून चुन सकते हैं। हिंदुओं की बात की जाए तो अगर वो भारत के निवासी हैं तो यूएई में भी वो यहाँ के कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया पर्सनल स्टेटस कानून कुछ खास हालात में यूएई के बाहर के लोगों यानी नॉन रेजिडेंट्स पर भी लागू हो सकता है, जैसे अगर तलाक का कोई मामला हो और यूएई का कोई नागरिक या निवासी इसमें वादी हो जबकि प्रतिवादी किसी दूसरे देश का हो तो भी ये कानून लागू होगा। ऐसे मामले जहां किसी भी पक्ष के पास संयुक्त अरब अमीरात का निवास नहीं है लेकिन वो यूएई को अपना निवास स्थान बताते हैं, उन पर भी ये लागू होगा। अब आपको बताते हैं कि नए पर्सनल स्टेटस लॉ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रहेगी। अगर किसी की उम्र 18 साल हो गई है और घरवाले शादी से मना कर रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई महिला अपने से 30 साल बड़े आदमी से शादी करना चाहती है और उसकी ये पहली शादी है तो उसे इसके लिए जज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोर्ट दोनों की कंपैटिबिलिटी देखेगा। अगर कोई महिला यूएई की निवासी है और मुस्लिम है और यहीं शादी करना चाहती है तो इसके लिए उसे अपने माता पिता या दूसरे किसी अभिभावक की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मुस्लिम प्रवासी यानी दूसरे देशों के मुस्लिम अब शादी, तलाक, कस्टडी और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए अपने देश के कानून को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर मंगनी टूटती है तो सभी गिफ्ट
यानी 25,000 दिरहम से ज़्यादा कीमत वाले गिफ्ट वापस करने होंगे। अगर एडवांस में कोई दहेज दिया गया हो तो वो भी वापस करना होगा। अगर सगाई किसी भी पार्टी की गलती के बिना टूटती है या दूल्हा दुल्हन में से किसी की मौत हो जाती है तो गिफ्ट वापस नहीं करना होगा। तलाक के मामलों में 15 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा ये खुद तय कर सकता है कि उसे माता या पिता किसकी कस्टडी में रहना है। बच्चे की कस्टडी की उम्र पहले 21 साल थी, जिसे घटाकर अब 18 कर दिया गया है, जबकि लड़कियां शादी होने तक कस्टडी में रहेंगी। पुराने नियम के हिसाब से नॉन मुस्लिम महिलाओं की कस्टडी महज 5 साल में खत्म हो जाती थी। पति अपने माता पिता या पिछली शादी से हुए बच्चों के साथ तभी रह सकता है जब वो उन्हें खर्च यानी वित्तीय सहायता देता हो और इससे उसकी पत्नी को कोई नुकसान न हो। तलाक के लिए बीच बचाव की अनिवार्य अवधि को 90 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब पति को 15 दिनों के अंदर तलाक या सुलह का आधिकारिक दस्तावेज पेश करना होगा। जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक वित्तीय सहायता की जिम्मेदारी पिता की होती है। पत्नी को अपनी संपत्ति की देखरेख खुद करने की आज़ादी होगी और पति उसकी सहमति के बिना उसका कुछ नहीं कर सकता। सास ससुर बिना परमिशन के नहीं रह सकते। नए कानून में यह व्यवस्था है कि पति पत्नी जिस घर में रह रहे हैं उसमें लीगल तौर पर पति के माता पिता तब तक नहीं रह सकते जब तक कि पत्नी इसकी इजाज़त न दे। अगर किसी पुरुष ने दूसरी शादी की हो और पहली शादी से उसके बच्चे हों जिनकी आर्थिक निर्भरता हो तो वो इस घर में रह सकते हैं। अगर किसी महिला के पिछली शादी से बच्चे हों और उनका कोई और अभिभावक ना हो वो भी इस घर में रह सकते हैं। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का नया पर्सनल स्टेटस लॉ गैर मुस्लिमों और महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। ये कानून न सिर्फ पर्सनल आज़ादी और बराबरी को बढ़ावा देता है बल्कि यूएई को वैश्विक स्तर पर एक आधुनिक देश के रूप में पेश करता है। जैसे जैसे ये सुधार लागू होंगे इनका असर न सिर्फ यूएई में बल्कि पूरे खाड़ी इलाके में देखा जा सकता है।